स्विंग साथ ही साथ शुगर और जो शुगर के लिए इंडस्ट्री सेटअप करती है प्राज इंडस्ट्रीज, मतलब शुगर के लिए मतलब एथेनॉल के प्रोडक्शन की जो इंडस्ट्री सेटअप करती है प्राज इंडस्ट्रीज में भी काफ़ी शानदार तेज़ी है। दरअसल एथेनॉल प्रोडक्शन पे जो पाबंदी थी उसके प्रोडक्शन पे सरकार ने उसको हटा लिया है। एग्जैक्टली इससे कंपनियों को फ़ायदा क्या होगा, इसकी पैमाइश करने के लिए कितना बड़ा डेवलपमेंट है, यतिन से जुड़ते हैं, बात करते हैं। यतिन बताइए। जी वीरू, गुड आफ्टरनून। देखिए, अगर हम शुगर की बात करें, चीनी मिलों के लिए एक बड़ी राहत की जो न्यूज़ आई है, जहां गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया और नोटिफिकेशन में जो शुगर केन जूस और मोलासिस से इथेनॉल बनाए जाते हैं उसके तमाम रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया है। इस साल बारिश अच्छी होने के कारण रिकॉर्ड शुगर केन प्रोडक्शन होगा, जिसके कारण अब जो डोमेस्टिक मार्केट है शुगर की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी हो गई है, जिसके कारण अब सरकार को लगता है कि इथेनॉल के अंदर जो डाइवर्ट होने वाला गन्ना है उसको अब बहुत रिस्ट्रिक्शंस के बिना डाइवर्ट किया जा सकता है। अगर आप रिसेंटली न्यूज़ फ्लो भी देखें इथेनॉल के लिए, तो जो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी थी इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेके, जहां 20% तक सरकार इथेनॉल ब्लेंड करने वाली है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, उसको भी हरी झंडी दे दी गई है। वहां जो पिटीशन थी उसको डिसमिस कर दिया है। इसके अलावा अगर हम रियलाइजेशंस की बात करें, जो इथेनॉल ब्लेंडिंग के कारण जो रियलाइजेशन है शुगर मिलों का, वो बढ़ता हुआ नज़र पड़ेगा आपको। चीनी के मुकाबले 15 से 25% के बीच में आपको रिटर्न्स बेटर मिलते हैं इथेनॉल प्रोजेक्ट में। और अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली काफ़ी सारा केपेक्स शुगर इंडस्ट्रीज़ ने इथेनॉल की कैपेसिटी को बढ़ाने में किया था, जिसके कारण जो ओवरऑल रिटर्न्स थे वो थोड़े सप्रेस से रिस्ट्रिक्शन के कारण। लेकिन अब जैसे रिस्ट्रिक्शन हट गए, सारे के सारे शुगर स्टॉक्स आपको 5 से 10% के बीच में तेज़ दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, शुक्रिया यतिन जी जानकारी के लिए। और शुगर स्टॉक्स के लिए बड़ी राहत और इसका असर हम स्ट्रीट पर देख भी रहे हैं। सभी स्टॉक्स में लगभग आप देखें तो 8 से 12% तक की रैली हमें देखने को मिली। श्री रेणुका 12% आज के सत्र में, इनफैक्ट 13% चढ़कर कर रहा है कारोबार। मयूरेश जी, कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को? सरकार की तरफ से राहत की खबर, लेकिन काफ़ी न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक्स रहते हैं, ये इन्वेस्टमेंट पर्पज से हाथ लगाना चाहिए, और अगर हाँ तो कौन से स्टॉक स्पेस से आपको अच्छे लगते हैं? नहीं, तो ये एब्सोल्युटली राइट रह आई थिंक काफ़ी न्यूज़ ड्रिवन और रेगुलेटरी ड्रिवन रहता है, क्योंकि सरकार के जो नियम हैं इसके ऊपर काफ़ी निर्भरता रहती है इनकी परफॉर्मेंस की। ऑब्वियसली आई थिंक जो शुगर प्राइसिंग रहेगी ये सीज़न के लिए, नवंबर टू अक्टूबर, ये जो शुगर सीज़न रहता है, ये बार उम्मीद यही है कि एक बम्पर आउटपुट हो सकता है। तो शायद जो शुगर आउटपुट ये सीज़न का रह सकता है, ये एनीवेयर बिटवीन 35 टू 40 मिलियन टन्स रह सकता है। पिछले वर्ष की जो कैरी ओवर इन्वेंट्री है लगभग 5 मिलियन टन्स की है, और इसलिए अगर ये आउटपुट जेन्युइनली आई थिंक इतना आता है जो इस्मा प्रोजेक्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं यू आर गोइंग टू हैव अ बम्पर शुगर सीजन। और सप्लाई बहुत ज्यादा होने के कारण प्राइसेस शायद बहुत ज्यादा बढ़ेंगे नहीं, प्राइसेस शुड प्रॉब्ली बी कंटेन। एट द सेम टाइम आई थिंक काफी शुगर मैन्युफैक्चरर्स की मांग यही है कि जो एथेनॉल ये बनाते हैं, वेदर दे मेकिंग इट फ्रॉम शुगर केन जूस, बी हैवी या सी हैवी मोलासिस से, इनके दाम बढ़ाए जाएं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम इवन अ बी हैवी एंड सी हैवी हैज रिलेटिवली गॉन हायर। तो अगर इनको एक प्रॉफिटेबल ट्रेंड में रहना है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो कॉम्पनसेटरी कॉस्ट है सरकार की, स्पेसिफिकली आई थिंक एथेनॉल मिक्सिंग के लिए, बी और सी हैवी के लिए, आई थिंक वो प्राइसेस थोड़े बढ़ने चाहिए। एट द सेम टाइम आई थिंक जो एफआरपी प्राइसेस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जो स्टेट एडवाइस प्राइस है जो स्टेट्स डिसाइड करती है, लार्जली आई थिंक 3 बड़े स्टेट्स यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, जहाँ बल्क ऑफ प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे प्राइसिंग कैसे निकल के आती है इन टर्म्स ऑफ सप्लाई, आई थिंक ये देखना बहुत लाजमी होगा। बट कहीं ना कहीं आई थिंक एथेनॉल की प्राइसिंग इज समथिंग दैट शुड इंक्रीज, जिसके वजह से आई थिंक जो प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड्स हैं इसमें एक अच्छा खासा इजाफा देखने मिलेगा, क्योंकि काफी कंपनीज ने हमारे अपनी अपनी डिस्टिलरी कैपेसिटीज बढ़ाई है। तो अगर कॉल लेना ही है ये सेक्टर पे, तो लीडरशिप स्टॉक पे कॉल ले, बलरामपुर चीनी। कई अगर आप देखें कन्विक्शन आइडिया है। और एक काम करते हैं, ज़रा अब थोड़ा सा शुगर स्पेस से हटते हैं और आते हैं कुछ स्टॉक्स पे निकल के। एक बार रिलायंस लेके आइएगा। आज सुबह सुबह मतलब निफ्टी को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के क्रम में रिलायंस ऊपर था। हालांकि रिलायंस हल्का सा ऊपर से बाजार के साथ ट्रिम हुआ है, बट स्टिल आज इसने इंट्राडे में अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को एक बार क्रॉस करने की कोशिश की थी। और देखिए एजीएम्स के बाद से, शुक्रवार के बाद, उस एजीएम के आउटकम्स के बाद ही अगर आप देखेंगे स्टॉक काफ़ी हरकत पर रहा भी है।